विदेश दौरे से कटा नाम, निराश हुए योगी आदित्यनाथ। 2 दिन बाद मिली बड़ी खुशखबरी। तारीख 10 मार्च 2017 बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का फोन आता है। इस फोन कॉल के दौरान योगी को पता चलता है कि पीएमओ ने उनके पोर्ट ऑफ स्पेन दौरे को मंजूरी नहीं दी है। ये बात सुनकर योगी को निराशा होती है। इसके अगले ही दिन यानी 11 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। बीजेपी को 403 सदस्यीय विधानसभा में 312 सीटों पर जीत मिलती है। फिर योगी के साथ कुछ ऐसा होता है जो उनकी सियासी राह को एक झटके से बड़ी मंजिल की तरफ मोड़ देता है। नमस्कार, सियासी किस्से में आज बात योगी आदित्यनाथ के उसी पोर्ट ऑफ स्पेन दौरे की। बैरंग लौटा पासपोर्ट। योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई किताब योगी गाथा के मुताबिक एक इंटरव्यू में जब योगी से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो यूपी के सीएम बनेंगे, तब इसके जवाब में योगी ने कहा था कि मैंने इसके विषय में कभी सोचा नहीं था और मेरी इस तरह की कोई इच्छा भी नहीं थी। विधानसभा चुनावों के दौरान हमने उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के अनेक क्षेत्रों में भी काम किया। पिछले 3 महीने काफी व्यस्त रहे, इसलिए मैं 1 हफ्ते का आराम चाहता था और सौभाग्य से सही समय पर मुझे एक अवसर भी मिला। मुझे 4 या 5 मार्च को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि पोर्ट ऑफ स्पेन में एक कार्यक्रम है और पूछा कि मैं जा सकता हूं या नहीं। मुझे लगा कि चुनाव प्रचार 6 मार्च को खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं जा सकूंगा। मैंने अपना वीजा के लिए आवेदन किया, मेरा पासपोर्ट जमा कराया गया, लेकिन पीएमओ ने मेरा पासपोर्ट लौटा दिया। योगी की विदेश यात्रा पर रेड फ्लैग। योगी गाथा के मुताबिक जब योगी का पासपोर्ट लौटा दिया गया तब उन्होंने इसकी वजह जानने के लिए विदेश मंत्रालय में फोन किया। अपने इंटरव्यू में उस घटना को याद करते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 10 मार्च को विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि उस कार्यक्रम के लिए किसी और सांसद को भेजा जाएगा। मुझे थोड़ी निराशा हुई। मुझे लगा कि इस तरह के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहले भी मुझे 3 मौके मिले थे, जिनमें से 2 में मैं स्वयं नहीं गया। उसी दिन गोरखपुर लौटने के दौरान मुझे विदेश मंत्री जी का फोन आया, जिन्होंने बताया कि पीएमओ ने मुझे यात्रा पर जाने से मना कर दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी को लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे जब कल आएंगे तो मेरी जरूरत होगी। 2 दिन बाद मिली खुशखबरी। योगी निराश हुए मगर खुद पर नियंत्रण किया और अमित शाह से मुलाकात के बाद गोरखपुर लौट गए। शाम को अमित शाह का फोन आया और अगली सुबह एक चार्टर्ड प्लेन जिसमें सवार होकर योगी दिल्ली पहुंचे और वहां पता चला कि उन्हें लखनऊ जाकर यूपी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। और इस तरह योगी आदित्यनाथ ऐसे समय में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जब इस पद के लिए राजनाथ सिंह, उमा भारती, मनोज सिन्हा, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य जैसे कई बीजेपी नेताओं को लेकर लगातार अटकलें सामने आ रही थीं, जिस पर चर्चा फिर किसी और दिन। फिलहाल सीएम योगी की यह दास्तान आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।